अस्सलामुअलैकुम। सिटी 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं हफ्सा नजम। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर नवाही गांव नूरपुर में बड़ी बहन ने छोटी बहन को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। मकतूला आसिफा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बड़ी बहन फौजिया ने मामूली तल्ख कलामी पर अपनी ही छोटी 16 साल बहन को कत्ल कर दिया। कातला फौजिया ज़हनी मासूम बताई जाती हैं, जबकि पुलिस ने कातला को गिरफ्तार कर लिया है। दीपालपुर थाना चोरसत्ता मियां खां की हदूद नूरपुर में बड़ी बहन ने छोटी बहन को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। मकतूला आसिफा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बड़ी बहन फौजिया ने घर के अंदर ही मामूली तल्ख कलामी पर अपनी ही छोटी 16 साल बहन को घर में पड़ी कसी के वार करके कत्ल कर दिया। कातला फौजिया ज़हनी मासूर बताई जाती हैं, जबकि एसएचओ थाना चोरसत्ता मियां खां रफत हमीद ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंचकर कातला फौजिया को गिरफ्तार कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। ओकाड़ा दीपालपुर रोड अड्डा 40D स्टॉप पर मोटरसाइकिल और रिक्शा के आपस में टकराव। ओकाड़ा हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 6 जख्मी। दीपालपुर रोड 40D स्टॉप पर तेज रफ्तारी की वजह से मोटरसाइकिल और रिक्शा आपस में टकरा गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की 2 एम्बुलेंसेस फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंच गईं और इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गईं। रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तबी इमदाद फराहम करते हुए 5 जख्मी मुतासरीन को THQ दीपालपुर में मुंतकिल कर दिया, जबकि एक शदीद जख्मी शख्स और लाश को DHQ साउथ सिटी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त मंजूर वल्द हुसैन 45 साल के नाम से हुई है, जो 39D दीपालपुर का रिहायशी था। शोहदा हमारे सर का ताज है, हमें उन पर फख्र है। शोहदा की मोहब्बत हर मुहिब वतन के दिल में होनी चाहिए और ऐसे ही एक मुहिब वतन पाकिस्तान 65 साल बुजुर्ग मोहम्मद बशीर लाहौर समनाबाद के रिहायशी अपनी मोटरसाइकिल पर 130 किलोमीटर का सफ़र तय करके चोंडा शोहदा के मज़ारात पर हाज़री और फातिहा ख्वानी के लिए आए। मज़ीद जानते हैं अपनी डिविजनल ब्यूरो चीफ इस्मतुल्लाह भट्ट से। जी, दिल में जो आवाज़ होती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकते परवाज़ रखती है। ऐसा ही मोहब्बत में, शोहदा की मोहब्बत में लाहौर समनाबाद से बुज़ुर्ग जो अपनी बाइक चलाकर चवेंडा तकरीबन 130 किलोमीटर का सफ़र तय करके ये चवेंडा के शोहदा के मज़ारात की जो मीडिया के ज़रिए इन्होंने फ़ोटेज देखी तो इनका दिल किया कि क्यों ना मैं भी चवेंडा जाऊं। इस वक्त हमारे साथ बुज़ुर्ग जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इनके शोहदा के हवाले से क्या ख्यालात हैं और क्या जज्बात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैंने 6 सितंबर को प्रोग्राम टीवी पे देखा शोहदा का, तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि शोहदा पे मज़ार पे जाना चाहिए और ऐसे जवानों के मज़ार पे हाज़री देनी चाहिए। शोहदा जिस कब्र में शोहदा कब्रिस्तान में शोहदा हों, उस कब्र में अजाब भी नहीं होता। और हमारे मुल्क के ऐसे शोहदा और ऐसी आर्मी और ऐसे अफसर जिस पाकिस्तान में हो, उस पाकिस्तान को सत्ते खैरा होते हैं, उस पाकिस्तान को कोई मैली आंख से देख नहीं सकता, वो उसकी आंख निकाल देते हैं। तो यही जज्बा मेरे में था। मैं इधर निकला हूँ तो शोहदा चविंडा 65 के यहाँ शोहदा हैं, इनके लिए फातिहा ख्वानी करने के लिए जो मेरे जज्बात थे ना, वो मुझे नहीं रोक सके और मैं बाइक पे लाहौर से यहाँ तशरीफ़ लाए चविंडे। और ये मेरा ईमान है कि हमारे पाकिस्तान के जो शोहदा हैं, आर्मी के जो जवान हैं, शहीद जो हो गए हैं या होंगे, या ऐसे हमारे जवान बहादुर हैं और उनकी वजह से हमारे मुल्क में कोई भी दुश्मन हमारे पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। जी, जैसा कि बुज़ुर्ग शहरी का कहना था कि जब तक हमारे पाक फ़ौज में बहादुर जवान ऐसे हैं मौजूद जो कि जिनकी वजह से पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देख नहीं सकता, और यहाँ जो शोहदा हैं उनके मज़ारात पर वो हाज़री और फातिहा ख़वानी के लिए आए हैं। लाहौर से ये बाइक चलाकर यहाँ पर आए हैं, एक बड़ा जज्बा है इनका। और इन्होंने इनका कहना था कि मैंने टीवी पे जो है वो इनकी शोहदा की डॉक्यूमेंट्री देखी, उसके बाद मेरे जो जज्बात थे वो रुक ना सके और चविंडा जो है मैं मोटर बाइक चलाकर इस चविंडा इस शोहदा के मज़ारात पर हाज़री देने के लिए यहाँ पर आया हूँ।
65 साला मोहम्मद बशीर लाहौर समनाबाद से बाइक चलाकर शहदा की मोहब्बत में चुविंडा पहुंचने वाले ऐसे बुज़ुर्गों की अगर दुआएं हमारे साथ रहीं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। कैमरामैन लियास के साथ असमतुल्लाह भट्ट, CT5 न्यूज़, चुविंडा। कादराबाद लारी अड्डा खस्ताहाली का शिकार है और किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कादराबाद एक तारीखी कस्बा है, लेकिन यहाँ का लारी अड्डा खस्ताहाली का शिकार है। ना ही इसकी चार दीवारी है और ना ही सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम है। हर तरफ गंदगी ही गंदगी नज़र आती है। वॉशरूम है जो बंद है और मुसाफिर खाने में तो जानवरों का बसेर है, जहाँ पर दिन भर नशे नशा करते रहते हैं। ड्राइवर हजरा का कहना है कि हमसे टैक्स वसूल किया जाता है मगर कोई सहूलत नहीं दी जाती। हम AC फालिया DCO मंडी बहाउद्दीन से पुरजोर अपील करते हैं कि लारी अड्डे कादराबाद की असरनु तामीर की जाए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कादराबाद में लारी अड्डे बस स्टैंड पे। यहाँ पे लारी अड्डा खस्ताहाली का शिकार है। यहाँ पे ना ही सफाई का कोई खास इंतजाम है और वाशरूम जो बनाए गए हैं उनको बंद किया गया है। और यहाँ पे मुसाफिर खाना तो मौजूद है, लेकिन उसकी सफाई का जो खास इंतजाम है वो नहीं किया जाता। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ड्राइवर हजरात, हम उनसे जानते हैं लारी अड्डे के बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा मुसाफिर खाना है इसमें काफ़ी गंद है और इधर रात और दिन के वक्त भी जहाज़ों का बसेरा है, इधर नशा करते हैं। बाथरूम बिल्कुल बंद है। तो हमारी दरख्वास्त है कि इस हमारा जो जनरल बस स्टैंड है कादराबाद का, वो इतना बड़ा शहर होते हुए भी हमें इस सफाई से ये महरूम है। कोई मुतलका इधर अमला इधर नहीं आता सफाई के लिए। आप हालात दे सकते हैं पूरे अड्डे के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। गुजारिश है जी, साडे अड्डे दे विच वेख सकते हो बहुत सफाई दे नाकस इंतजामात ने, कोई चार दीवारी नहीं और आले दुआले तुसीं सब वेख सकते हो जो कुछ हाल पोजीशन है। हालांकि असीं टैक्स पे करने आ, पर्ची देने आ, सारा कुछ करने, लेकिन उसके बावजूद भी साडी लैटरिन साडी जिहड़ी बंद पई है। लोगों ने बड़ी तकलीफ है और इस तरह के कई मामलात ने। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। पाकपतन रोड इमली मोती के करीब मजदा वैन की कार को टक्कर। हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुस्तक को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। CT5 न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए CT5 न्यूज़। तब तक के लिए हफ्सा नजम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।